नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में कांग्रेस कमेटी ने की नगर निगम की श्रद्धांजलि सभा। बारिश में सड़कों की बदहाली को लेकर किया प्रदर्शन। ईद मिलादुन्नबी पर बीकानेर में कई आयोजन। मुस्लिम मोहल्ले में जश्न का माहौल। राजसमंद में सरपंच व उनके पिता पर लोगों ने किया हमला। नल बंद कराने पहुंचे थे सरपंच अयान जोशी और उनके पिता। उदयपुर में पानी से घिरे नेहरू पार्क का हुआ उद्घाटन। फतेह सागर की झील के बीच बना है यह पार्क। उमरडा में हुई दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। उदयपुर के हीरन नगरी थाना क्षेत्र का है मामला। उदयपुर में गणपति बप्पा को किया 3 करोड़ 31 लाख का श्रृंगार। मावली उपखंड के फतेहनगर में हुआ कार्यक्रम। उदयपुर की उदय सागर झील में सेल्फी लेते समय युवक की डूबने से मौत। एडवोकेट जगदीश चंद्र पाल बने बसपा के राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में बारिश के समय सड़कों की खस्ता हालत को लेकर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम की श्रद्धांजलि सभा रखी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि पूरे बीकानेर में नाली से लेकर सड़क तक हालात खराब है। नगर निगम की अनदेखी के चलते शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण पानी भरा हुआ है। सीवरेज लाइन के लिए 500 करोड़ से अधिक के टेंडर होने के बावजूद ड्रेनेज जाम है। गंदा पानी सड़कों पर बिखर रहा है, जिसके कारण पूरी गंदगी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि हमने गंदे पानी से पोस्टर का विमोचन करके नगर निगम को चेताया है। कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने कहा कि बारिश के मौसम में जल निकासी नहीं होने से गंदगी पसरी हुई है। आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। आज सांकेतिक नगर निगम की श्रद्धांजलि रखकर नगर निगम को चेताया है कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। आज पूरे बीकानेर के अंदर बहुत ही हालात खराब हैं। चाहे नाली से लेकर, सड़क से लेकर, सिविल लाइन से लेकर पूरे बीकानेर में खड्डे बने हुए हैं। नगर निगम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे तो लगता है नगर निगम खत्म हो गई, मर गई। आज 500, 700 करोड़ के सिविल लाइन्स के टेंडर हुए, पता नहीं कहाँ गए। खड्डे पूरे बीकानेर में हो रखे हैं, पता नहीं कोई व्यवस्था नहीं है खड्डों पूरने की। पानी गंदा पानी चारों मेर पूरे बीकानेर में हालत बेहाल है। आज हमने पोस्टर विमोचन करके और पोस्टर लगाकर गंदे पानी के अंदर और निगम मर चुकी है, उसको श्रद्धांजलि दी है। हमने कहा कि अगर यही रवैया हो गया तो निगम यहाँ से बोर्ड को ही हटा दो। निगम को अगर प्रशासन, कलेक्टर महोदय और यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो पश्चिमी वाले मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश से लेकर पूरे जिले के अंदर हालत खराब है। पूरी जनता में त्राहिमाई में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा प्रशासन को कि जल्द से जल्द अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका खामियाजा जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री को भुगतना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आरएसएस की सरकार निकम्मी सरकार है। जनता के साथ धोखा किया है और मजे लूट रही है। जी आज क्या किया आपने? देखिए, बीकानेर में जब से बरसात शुरू हुई है, बरसात शुरू होते ही बीकानेर नगर निगम की सारी पोल खुल गई। पूरे बीकानेर शहर के अंदर जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, जगह जगह सड़क टूटी हुई। कोई ऐसी रोड नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जिसमें खड्डे नहीं है, जिसमें पानी नहीं भरा हुआ। सब जगह हालात बहुत ख़राब है। एक कंपनी को नगर निगम ने ऐसे समय में ठेका लिया है जब बरसात का दौर शुरू हुआ और उसने जगह जगह रोडों को खोद दिया। ऐसी स्थिति में लोगों का जीना दुभर हो चुका है। सीवरेज का पानी रोड पर, गंदा पानी जो होता है वो रोड पर, लोगों को उसमें चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप देखिए पूरी हालत है।
ऐसे में आज हमने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले एक सांकेतिक नगर निगम की श्रद्धांजलि यहाँ पर रखी है, ताकि नगर निगम जागे और जाकर ये जो बीकानेर शहर की दुर्दशा है उसमें सुधारने का प्रयास है। प्रदेश के बीकानेर जिले में ईद मिलादुन्नबी को लेकर खासा उत्साह है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस्लामी साल हिजरी के रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को ईद मिलादुन्नबी जश्न मनाया जाता है। यह दिन मुस्लिम समाज के हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में आयोजित होता है। मिलाद को लेकर तमाम मुस्लिम मोहल्ले में जश्न का माहौल है। लोगों ने अपने घरों के साथ ही मस्जिदों को भी सजाया है। कल देर शाम से ही एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है और यह इबादत का दौरा कल देर रात तक चलेगा। मिलाद के अवसर पर जुलूस मोहम्मदी भी निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इस आयोजन में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं जमीयत उलेमा-ए हिंद की तरफ से रक्तदान शिविर भी लगाए गए। राजसमंद जिले की पंचायत पसूद में सरपंच अयान जोशी और उनके पिता व पूर्व प्रधान सुरेश जोशी की करतूतों ने पूरे इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार सरपंच व उनका पिता सुरेश जोशी व अन्य साथी रतनलाल सालवी सरकारी अधिकारी के साथ मोहल्ले में पहुंचे और कथित तौर पर अवैध नल कनेक्शन बंद कराने की आड़ में मोहल्ले वालों पर दबाव बनाने लगे। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि सरपंच और उसका पिता पूरी प्लानिंग के साथ लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर वहां आए थे। वीडियो फुटेज और स्थानीय महिलाओं के बयान भी यही इशारा करते हैं कि पहले हमला सरपंच पक्ष की ओर से ही किया गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अपनी निजी दुश्मनी और बदले की भावना के चलते सरपंच आए दिन इस तरह के विवाद खड़े करता है। वही सरपंच अयान जोशी का कहना है कि हम सरकारी अधिकारियों के साथ में अवैध तरीके से नल को बंद करने के लिए गए थे, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। स्थानीय महिला निवासियों का कहना है कि जिस नल को बंद करने की बात सरपंच कर रहा था वह PWD का है और इसमें ग्राम पंचायत का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में पंचायत की आड़ में निजी रंजिश निकालना सरपंच की आदत बन चुकी है। गौरतलब है कि झगड़े के दौरान सरपंच का पिता सुरेश जोशी घायल हो गया, लेकिन मोहल्ले वालों का कहना है कि यह चोटें उन्हीं की शुरू की गई मारपीट का नतीजा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन स्थानीय निवासियों का पूरे मामले में सरपंच अयान जोशी की कार्यप्रणाली और उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झीलों की नगरी उदयपुर जो पर्यटन क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। अब उदयपुर की खूबसूरती में एक और अध्याय जुड़ चुका है। उदयपुर शहर की सबसे खूबसूरत फतह सागर झील के बीचों बीच चारों तरफ पानी से घिरे नेहरू गार्डन का आज लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही नेहरू गार्डन द्वीप में आज से ही पर्यटकों का प्रवेश शुरू हो चुका है। नेहरू गार्डन 14 नवंबर 1967 में बनकर तैयार हुआ था। 4 साल पहले यह बंद हो गया था क्योंकि लगातार इसके अंदर झील का पानी घुस रहा था। टूट फूट की स्थिति हो गई थी। PWD विभाग के पास से स्थानांतरित होते हुए उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास पहुंचा। पिछले 8 माह से इसमें कार्य चल रहा है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्य करवाए गए हैं। बहुत ही चिर प्रतीक्षित मोमेंट है उदयपुर शहर वासियों के लिए, और साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा थी उसका एक प्रथम सोपान आज तय किया गया है कि नेहरू गार्डन को रानी रोड की तरफ से जेटी बनाकर वहां नाव के माध्यम से जनता को ओपन किया गया है। नेहरू गार्डन का बहुत ही हिस्टोरिक महत्व है और उदयपुर शहर वासियों के लिए बहुत ही दिल के करीब है और टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अपने सिनेमा जगत में भी इसका कई जगह छायांकन किया गया है, तो इसको अभी पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। इसमें काफ़ी काम बाकी है, जैसे यहाँ पे कुछ
जो है रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पर राजस्थानी और जो देसी क्विजीन है उसका, प्लस यहाँ पे लोक कलाकारों को भी एक कुछ मंच दिया जाएगा, फसाड लाइटिंग वगैरह होगी। और जो बजट घोषणा में परिकल्पना एक नाइट टूरिज्म की गई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो नाव है उनका समय सुबह 7 से शाम के 7 है। तो जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, दिसंबर तक, एंड तक हमने इसकी टाइमलाइन तय की है, तो उसके बाद इसका औपचारिक उद्घाटन एक नवीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में होगा। पुराने को नया रूप दिया जाकर और उसकी जो पुरानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बरकरार रखते हुए ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर जो पर्यटन नगरी है उसमें एक सितारा बन के चमकेगा। धन्यवाद। ये जो पूरा पार्क था इसको 3-4 कंपोनेंट्स में देखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें चैलेंज ये था कि यहाँ पानी भरता था, जैसे आप सबको विदित है, और स्ट्रक्चर्स पूरे कई सारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए थे, इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। तो उसको देखते हुए सिविल और हॉर्टिकल्चर वर्क में लगभग 7.5 करोड़ का खर्चा आया है, और उससे इंश्योर हुआ है कि अब यहाँ कोई पानी भराव की स्थिति नहीं है और सारे स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट के क्लियर है। और अब इसके आगे सेकेंडली नाइट टूरिज्म के रूप में डेवलप करना था इस पॉइंट को, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा है कि उदयपुर में नाइट टूरिज्म आए, और जो टूरिस्ट की डिमांड है कि रात को शाम को 6 बजे के बाद कोई नया एक डेवलप हो डेस्टिनेशन। तो अब उसके लिए आगे सेकंड फेज़ में कार्य योजना है, दिसंबर तक हम इस चीज़ को तैयार करेंगे। उसके अंदर हमने फसाड लाइट और फाउंटेन वर्क्स को लिया है। ये सारे जो फाउंटेन्स देख रहे हैं इसमें नए तरह के फाउंटेन्स लगेंगे जो सारे सिंक में चलेंगे, उनका म्यूजिक रहेगा, उनके खुद के डेकोरेशन रहेगा, और अलग आकर्षक लाइटिंग भी इसके अंदर डाली जा रही है ताकि पर्यावरण में पक्षियों को भी कोई दिक्कत ना हो और सुंदर सी लाइट रहे, ताकि पर्यटक जो भी यहाँ पर आए उसको अलग से एक अपना अनुभव लेकर जाए। इसके अतिरिक्त इसमें जो कैफेटेरियाज बना रहे हैं, कैफेटेरिया में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें हाइजीनिक अलग तरह का फूड दें, जिसमें हम मेवाड़ के व्यंजनों को इत्यादि को इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि जो पर्यटक आता है वो यहाँ के लोकल कुजीन को एंजॉय कर सके। और चौथा, इसमें जो हमने एम्फी थिएटर बनाया है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हम राजस्थानी कुछ लोक संस्कृति की चीज़ें, आज आपने देखा होगा एक टूरिस्ट अपना आर्टिस्ट रावण हाथा बजा रहा है, तो जो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं जो लोग भूल चुके हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनको यहाँ पे उन कलाकारों को यहाँ बुलाएं, उनको एक मंच दें। तो इस तरीके से इस चीज़ को किया जा रहा है। शुल्क लगेगा यहाँ पर आने के लिए? यहाँ पे आने जाने और इस पार्क में घूमने का कुल मिला के टोटल 210 रुपये शुल्क रहेगा, जिसमें बोट से आना, बोट से जाना, और यहाँ पे आपका टाइम जितना भी आप स्पेंड करेंगे वो सब चीज़ें इसके अंदर 210 के अंदर कवर होगी। बाकी जो भोजन वगैरह की जो व्यवस्था रहेगी जो वो आपका पेड बेसिस पे MRP पे रहेगा। उदयपुर शहर के हिरन नगरी थाना क्षेत्र के उमरडा में गत रात दुर्घटना में बाइक सवार किशोर की मौत हो गई। युवक को कंक्रीट मिक्सर ट्रोले ने चपेट में ले लिया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक 17 वर्षीय ईश्वर के शव को महाराणा भोपाल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। आज सुबह मृतक के परिजन और ग्रामीण MB हॉस्पिटल की मोर्चरी पहुंचे और मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। मृतक के पिता ने बताया कि वह टिफिन सप्लाई का काम करते हैं। बीती रात वे अपने बेटे को लेकर बाइक से फैक्ट्रियों में टिफिन सप्लाई करने जा रहे थे, तभी इस दौरान ट्रोले ने चपेट में ले लिया, जिससे ईश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। पिता को हादसे में हल्की चोटें आई हैं। गांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि भैरूलाल मीणा ने बताया कि मृतक के परिजन की माली हालात ठीक नहीं है और इकलौते बेटे की मौत के बाद उनका कोई सहारा नहीं बचा है। ऐसे में प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जब तक परिवार को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं और मेरे बेटे टिफिन की सप्लाई करते फैक्ट्री में खाने की, और दोनों जा रहे थे 8:15 बजे, और पीछे से वो टेलर आया था जो ड्राइवर साइड से मेरे को टक्कर मारा, और सामने इस साइड में टेम्पो था और वो उनके लिए बोल रहा है वो टेम्पो वाला था, पर टेम्पो वाला नहीं था, वो ट्रोला ही था। टक्कर मारी, फिर मेरा बेटा नीचे गिर गया। वो गिरते ही मैं भी पास में गिरा, दोनों नीचे थे, मैं आगे था और वो पीछे था। ब्रेक मार दिया, वो नीचे आ गया था, पूरा टायर ऊपर चढ़ गया था। कल शाम को रतन का लड़का ईश्वर शाम को करीबन 7-7:30 बजे टिफिन देने गए थे, और खेसा घाटी पे, मतलब खेसा फैक्ट्री के सामने सीमेंट वाले ट्रोले ने टक्कर मार के लड़का मौके पर उसकी देहांत हो गया, गाड़ी के नीचे आ गया, रतन बच गया।
उस पर हम यहाँ आए हैं पीएम करवाने के लिए। तो सामने वाला मोटर मालिक बोल रहा है, गाड़ी मालिक बोल रहा है कि हमारे गाड़ी के कागज़ कंप्लीट हैं। और हम बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ, आर्थिक सहायता के लिए कुछ मदद कर लो। बोले हमारे गाड़ी के कागज़ कंप्लीट हैं। हम ये चाह रहे हैं जब तक आपसी बात नहीं होगी, क्रियाक्रम का पैसा नहीं देगा, आर्थिक सहायता नहीं करेगा, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और यहाँ काफ़ी हम मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ी तो उमड़ा से सैकड़ों लोग आ सकते हैं। तब तक जब तक वो आपसी बैठ के बात समझौता नहीं, आर्थिक सहायता नहीं, तब तक हम पीएम नहीं करवाने के लिए तैयार हैं। ये हम सबकी मतलब राय है। हम 4 सरपंच मौजूद हैं, गरीबी स्थिति है इनकी, और आर्थिक सहायता नहीं करेगा तब तक हम पीएम नहीं करवाएंगे। आपने मांग हाँ, मांग तो हमारी 10 लाख की है, लेकिन हम सामने आ जाए तो भाई जो भी होगा ऊपर नीचे करेंगे हम। ये नहीं है कि हमने कह दिया उन्हें दे दिया, लेकिन सामने तो आया ना। वो प्रशासन से बात हुई? प्रशासन से बात हुई है, बोले कि हमने बात की है, हेड साहब ने बोला बात की है, जो भी हो। वो बोले मैं आके क्या करूं, मेरे गाड़ी के कागज़ कंप्लीट है। गाड़ी के कागज़ कंप्लीट का ये मतलब नहीं होगा गाड़ी तो के कागज़ के रोड सबके उनके बाप की नहीं है, पैदल वालों की है, मोटरसाइकिलों की, साइकिलों, आम लोगों की है। तो गाड़ी के कागज़ होने से ये थोड़ी किसी को आप मार के चले जाओगे। मार के अगर हुआ ऐसा तो मानवता रखनी चाहिए, आर्थिक सहायता बोलो, सहायता करे। हमारा सबका यही कहना है, वो आ जाए सामने बैठ के हमारी मांग रखी है, लेकिन ये नहीं करे कि ये बैठ के बात कर ले, जो भी होगा उसका निर्णय हो जाएगा, पीएम करवा लेंगे हम लोग। गणेश चतुर्थी पर सजे भगवान गणपति के पंडालों में लगातार भक्तों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही अलग अलग जगहों पर भगवान गणेश की मूर्ति का विशेष श्रृंगार और आयोजन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र के फतेहनगर में भगवान गणेश को 3 करोड़ 31 लाख रुपए का श्रृंगार किया गया। विजय हाइट सेवा समिति की ओर से किए इस आयोजन में भगवान गणेश का श्रृंगार देखने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजकों ने 1 करोड़ 61 लाख के नगद नोटों का उपयोग करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा को सुशोभित किया। नोटों के अलावा इनमें सोने से निर्मित आभूषणों का भी उपयोग किया गया है, जिसमें करीब 1 किलो 100 ग्राम का सोना और 41 किलो चांदी, कुल मिलाकर 3 करोड़ 31 लाख 10 हजार रुपए का श्रृंगार किया गया। बीती रात्रि को इस गणपति कार्यक्रम में भक्तों ने दर्शन किए। कई भक्तों ने सेल्फी मेमोरी बनाई। आनंद महाराज की जय। हर वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी हमारे विजय सेवा समिति गणपति महोत्सव द्वारा गए बार हमारे सभी भाइयों द्वारा 55 लाख रुपए का नोटों का श्रृंगार करके गजानन जी के स्पेशल झांकी बनाई गई। इस बार थोड़ा अनूठा करके 1 करोड़ 61 लाख रुपए के नोटों के श्रृंगार एवं सोने चांदी के आभूषणों द्वारा गजानन जी का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। और वो नोटों को कैसे क्या है जो अब हमारे भैया आपको बताएंगे आगे। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया। इस बार हमारी झांकी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के 500 के नोट लगाए जाएंगे, 20 लाख के 200 के नोट, 20 लाख के 100 के नोट और 6 लाख रुपए के लगभग 6 लाख रुपए के आसपास हमारे 50 के नोट रहेंगे, जो लगभग एवरेज 1 करोड़ 61 लाख से 65 लाख के बीच में रहेंगे। और हम 21वां वर्ष ये हमारा है और हर वर्ष हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे और आगे जाके बढ़ा के चलेंगे। और सोने और चांदी का भी विशेष हमारा श्रृंगार रहेगा इस बार। तो लगभग हमारी ये झांकी टोटल मिला के लगभग 2 करोड़ 21 लाख के आसपास हमारी झांकी बनेगी। और सभी भाइयों के साथ रहा और हम आगे भी इससे निरंतर आगे बढ़ेंगे और आगे से आगे कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। गणपति बप्पा। उदयपुर के पास उदय सागर झील में एक युवक की सेल्फी लेते समय संतुलन बिगड़ने से डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने आधे घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद शव को बरामद किया। जानकारी के अनुसार भल्लो का गूड़ा निवासी 27 वर्षीय गोपीलाल माताजी की प्रसादी के कार्यक्रम में भाग लेने आया था। कार्यक्रम स्थल के पास ही उदय सागर झील के गेट पर खड़े होकर वह सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह अचानक झील में जा गिरा। गोपीलाल को डूबते देख वहां मौजूद बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों के इकट्ठा होने से पहले ही वह पानी में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने ग्रामीणों की मदद से लगभग आधे घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। आखिरकार घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर गोपीलाल का शव मिला। इसके बाद शव को प्रतापनगर पुलिस को सौंप दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उदयपुर निवासी एडवोकेट जगदीश चंद्र पाल को राजस्थान का केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इस जिम्मेदारी के साथ उन्हें मेवाड़ और मारवाड़ के कुल 13 जिलों में संगठन को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
प्रेम बारूपाल के निर्देशन पर जिला प्रभारी सुरेश मेघवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जगदीश चंद्र पाल को उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर जिलों की कमान सौंपी गई है। मेघवाल ने इस नियुक्ति को मेवाड़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया। जैसे ही यह खबर स्थानीय कार्यकर्ताओं तक पहुंची, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह मिठाइयां बांटकर और एक दूसरे को बधाई देकर कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।